हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले के बाद कांग्रेस और बीजेपी प्रचार के मोर्चे पर एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हैं। कांग्रेस ने जहां मंत्रियों की पूरी टीम उतारी है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने दिग्गज नेताओं को तैनात किया है। बीजेपी स्टार प्रचारकों का सहारा भी ले रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकारी योजनाओं के बूते ही चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस जहां इसे 2023 का सेमीफाइनल बता रही है, तो बीजेपी ने भी इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनावी रण की कमान अपने मंत्रियों को सौंपी है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्रियों ने मोर्चा संभाला है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रत्याशियों के बीच न होकर मौजूदा और पूर्व मंत्रियों के बीच केंद्रित हो गया है। कांग्रेस की बात करें तो मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कंधे पर खैरागढ़ फतेह का जिम्मा पार्टी ने सौंपा है। वहीं बीजेपी ने छुई खदान क्षेत्र की कमान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, खैरागढ़ शहर की कमान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, गंडई क्षेत्र में शिवरतन शर्मा और साल्हेवारा की बागडोर केदार कश्यप को सौंपी है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बीच चुनाव के नतीजे उसी के पक्ष में आएंगे। वहीं बीजेपी को भी चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। उपचुनाव है, कोमल जी को टिकट दिए हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं को बता रहा है और लोगों ने एक दृढ़ संकल्प के साथ में इस बात को स्वीकार किया है कि हम यहाँ से भाजपा को जिताएंगे। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए करीब 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक वैसे तो सीएम भूपेश बघेल ही हैं, लेकिन पार्टी ने अब तक स्टार प्रचारकों की सूची जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के बाहरी स्टार प्रचारकों को लेकर तंज भी कस रही है। हमारे तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक माननीय भूपेश बघेल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ीय नेताओं का अकाल है, इसलिए वो लोग बाहर के स्टार प्रचारक को ला रहे हैं। विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। 2018 के चुनाव की बात करें तो इस सीट पर जेसीसीजे के प्रत्याशी देवव्रत सिंह को जीत मिली थी, जबकि बीजेपी कांग्रेस को निराशा का मुंह देखना पड़ा था। 60,000 से ज्यादा वोट पाकर बीजेपी दूसरे और 31,000 से ज्यादा वोट पाकर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस सत्ता में है, लिहाजा उसके लिए इस सीट पर जीत से उसके कामकाज का पैमाना और 2023 का रास्ता तय होगा। वहीं महज 870 वोटों से हारी बीजेपी राज्य सरकार की नाकामी बताकर और केंद्र की योजनाओं के बूते चुनाव जीतना चाहती है। कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प होने वाला है। आलोक शर्मा, IBC 24, राजनांदगांव।